बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए फ्रेश जूस की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ। दोस्तों, शदीद किस्म की गर्मी है। आप जब गर्मी से घर आते हैं या फिर बाहर जाते हैं गर्मी में, तो आप डिब्बे वाला जूस लेते हैं और उसे फ़ौरन पीना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को ठंडक पहुँचाने के लिए। ये बात तो ठीक है, उससे ठंडक तो चंद मिनट की पहुंच जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा आपको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो केमिकल होता है और केमिकल कभी भी इंसानी सेहत के लिए हेल्थ बेनिफिशियल नहीं हो सकता। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जिसका आपको ठंडक तो पहुंचेगी, लेकिन फ़ायदा भी बेबहा होगा। इंशाल्लाह आप एक बार पियेंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मेहमान आ जाएँ तो उन्हें पेप्सी कोला देने की बजाय ये दें, आपकी तारीफ़ें इंशाल्लाह वो लाजमी करेंगे। क्या तरीकाकार है इस मज़ेदार से जूस को बनाने का, तो ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिए हैं आड़ू। इनका मार्केट में रेट 100 से लेके 200 तक है, मुख्तलिफ प्राइसेस में है। आप जो है 150 वाले या 160 वाले लीजिएगा, वो ज़रा बेहतर होते हैं, ठीक है। अगर 200 वाले अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत से आपने जो है शानदार किस्म के लाल लाल से इस तरह से लेने हैं। वो एक आध बीच में हरे वाला या येलो वाला ऐड कर देंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, वो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हमने जो है कटिंग किस तरह से करनी है। आपने इस तरह से छुरी को ना इसकी गुठली के गिर्द रख के घुमाना है और बाद में इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आपने छुरी से रफली काट लेना है या इस तरह से सीधा काट लें, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। लेकिन ये जो पार्ट है ना दरमियान में, इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। ये जो ऊपर होता है, तो इस तरह से आपने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। इंशाल्लाह आपको कटिंग करने में भी आसानी होगी। ये कटिंग दिखाने का मकसद ये है कि आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो। इस तरह से आपने इसकी गुठली को रिमूव करना है दरमियान में से, और गुठली जो है ना वो आपने अच्छी तरह से साफ़ करनी है ताकि कोई भी चीज़ हमारी जो है ज़ाया ना हो। छोटे से छोटा टुकड़ा भी जो है ना इसका ज़ाया ना हो, रिस्क ज़ाया ना हो, आसान अल्फाज में ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी गुठली को क्लियर करके आपने साइड पे रख देना है और इनकी कटिंग आपने इस तरह से कर लेनी है। इसको जब आपने कटिंग कर लेना है तो सारे का सारा ये लेके आपने जो है ब्लेंडर के ऊपर इस तरह से आ जाना है, ठीक है। अब असल काम शुरू हो रहा है। अब आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में जाएगी और इसको हमने कैसे बनाना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सारी बात की समझ आ जाए। चलिए, ब्लेंडर में ऐड कर देने के बाद हाफ गिलास हमने यहाँ पे पानी का ऐड कर देना है ताकि इसको घुमाने में, इसको चलाने में हमें आसानी हो, अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो सके। चलें जी, ब्लेंडर के जग को ब्लेंडर के ऊपर सेट करके हमने ब्लेंडर को चला देना है और इस तरह से जो है आपने कम से कम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड होगा तो हमारा जो है जूस ऑटोमेटिकली अच्छा रेडी होगा। तो चलिए, इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से एक स्ट्रेनर लेना है। ना बहुत बारीक जाली हो ना बहुत मोटी जाली हो, दरमियानी सी जिसकी जाली हो वो वाला आपने स्ट्रेनर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है $1 शॉप से इजीली मिल जाएगा, 200 का 250 का। चलें, अच्छी तरह से हमने इसको छानना है। तो इस तरह से जो पल्प है ना इसका वो नीचे आ जाएगा और इसके जो छिलके होंगे वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएंगे। जब आपका हाथ थक जाए तो आप जो है दूसरे हैंड से इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई स्पून वगैरह ले लें, कोई भी चम्मच ले लें या कोई भी जो है आप स्पैचुला ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसको चलाते जाएंगे और इस तरह से इसके छिलके जो है ऊपर रह जाएंगे। तो ये देखें, इसमें से अब आपने जो है अच्छी तरह से जूस या इसका जो रस रह जाता है ना उसको इस तरह से आपने पुश करते जाना है और अच्छी तरह से आपने इसको भी निकाल देना है जूस को, ताकि पास होकर नीचे जाली में से पास होकर नीचे बर्तन में आ जाए। तो इसका अब कोई काम नहीं, इसको आपने रिमूव करना है। इसी तरह से जब आपने सारा कर लेना है तो इस जग का खंगाल भी एंड पे आपने जो है इसमें ऐड करना है ताकि इसमें मौजूद जूस या जितना रस है ये सारा पास होकर इस जाली से नीचे बर्तन में आ जाए। तो अच्छी तरह से आपने जो है इसको निचोड़ लेना है, जितना हो सके आपने इसमें से जूस निकालना है, रस निकालना है, ताकि हमारी खाने पीने वाली चीज़ कोई भी ज़ाया ना हो और अल्लाह मियां नाराज़ ना हो हमसे, ठीक है। चलें, ये चीज़ें रिमूव करेंगे अच्छी तरह से। जब आपने जाली को साफ़ कर देना है तो जूस हमारा जो है रेडी है। अब हमने इसका करना है क्या, चूल्हे पे रख देंगे और इसमें मैं 2.5 कप ऐड कर रहा हूँ चीनी के। अगर आपके आड़ू खट्टे हैं तो फिर इसमें 3 कप जाएंगे, और अगर आपके आड़ू जो है थोड़े से मीठे हैं या दरमियाने हैं तो फिर 2 से 2.5 कप काफ़ी होंगे। चले, हाफ चम्मच हमने यहाँ पे नमक ऐड कर देना है, हाफ टी स्पून के करीब, और इसको जो है हमने पकाना स्टार्ट कर देना है। फ्लेम को यहाँ पे ऑन कर देंगे
और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब तक ये गर्म नहीं होता या सारी चीनी इसमें हल नहीं हो जाती, आपने जो है इसको हिलाना नहीं छोड़ना, ताकि चीनी जो है पैंदे में ना बैठे और जल्दी से जो है हमारा काम हो और ये इसमें हल हो जाए। चले, जो ही चीनी पिघलेगी इसमें हल होगी, ये जूस आपको इस तरह से दिखाई देगा जैसे पानी सा हो गया, यानी जैसे पतला हो गया। ठीक है, इसके ऊपर झाग भी इस तरह से आ जाएगी। आपने परेशान नहीं होना, जिस तरह से ये पकता जाएगा, जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये झाग भी इसकी गायब हो जाएगी, इसको उतारने की ज़रूरत नहीं, और आपका जो जूस है वो भी गाढ़ा होता जाएगा। तो ये देखें, अभी ये दिखने में काफ़ी पतला है, तो मज़ीद इसको हमने 4 से 5 मिनट पकाना है, क्योंकि इसको ऑलरेडी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। टोटली ये 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है। अच्छा खासा आपका फ्रेश जूस रेडी हो जाएगा। चले, थोड़ी देर पका लेने के बाद हमने इसमें ऐड करना है ज़र्दा फूड कलर, ताकि इसके कलर को खूबसूरत सा बनाया जाए। जैसे डिब्बे वाला जूस आप बाहर से पीते हैं ना, इसका कम से कम कलर आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में उससे 1000 गुना बेहतर होगा और शानदार किस्म का होगा कि आपकी सेहत के लिए हेल्थ बेनिफिशियल भी है जूस, और आप जो है बाहर डिब्बे वाले जूस इंशाल्लाह भूल जाएंगे। आज के बाद आप यही पीना स्टार्ट करेंगे। चलें जी, जब ये पकने के करीब आ जाए, इस तरह से थोड़ा गाढ़ा हो जाए, झाग इसकी कम हो जाए, तो ½ टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक, और 3 लेमन का रस मेरे पास फ्रीज किया हुआ पड़ा था, सो इसमें ऐड कर देंगे। लेमन के रस को ऐड करने का मकसद ये है कि ठंडा होने पे इसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे, यानी चीनी जो जम जाती है ना दोबारा वो नहीं जमेगी, और इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है, और साथ ही साथ इसमें टेस्ट भी आ जाता है। रही बात काले नमक की, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड कीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत ही बेहतर हो जाता है। चलें, इसमें मज़ीद पका लेने के बाद जब मोटे मोटे से इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं, इट्स मीन कि ये पक चुका है। यहाँ पे फ्लेम को आपने बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो ये कुछ इस सूरत में आ जाएगा। देखिए कितना शानदार किस्म का इसका पल्प जो है तैयार हुआ है। ये फ्रेश जूस यकीन करें 1 गिलास पीने की बजाय आप 2-3 गिलास पी के भी आपको प्यास रहेगी कि हम इसको पिएं। ये इतना मज़ेदार है और इतना हेल्थ बेनिफिशियल है। ठीक है, जब ये ठंडा हो जाए तो इसको किसी बर्तन में आपने अच्छी तरह से शिफ्ट करने के बाद ढेर सारी बर्फ़ इसमें ऐड कर देनी है। साथ में हमने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। आपने पल्प ऐड करना है और पानी का बैलेंस आपने इस तरह से रखना है कि इसका टेस्ट अच्छा खासा बन जाए। तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म का ठंडा ठार सा हमारा जो है फ्रेश जूस बन के तैयार हो चुका है। इसको आपने मेहमानों के सामने किस तरह से सर्व करना है ज़रा ध्यान से ये भी देखिए। चलें, अब हमने लेने हैं यहाँ पे खूबसूरत से 2 गिलास, और इनमें जो है हमने सारे का सारा इस तरह से ऐड कर देना है शरबत। 2 गिलास लें, 3 गिलास लें, 4 गिलास लें। जब मेहमान आ जाएं तो मेहमानों को दें, खुद साथ में आप भी पिएं। ठीक है, मज़ीद ठंडा करने के लिए हमने इसमें ऐड कर देनी है ढेर सारी बर्फ़। तो ये ऑलरेडी बहुत ठंडा है, 2-2 क्यूब्स मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए हैं। तो लीजिए दोस्तों, शानदार किस्म का हमारा फ्रेश जूस बनके तैयार हो चुका है। बाज़ार वाले केमिकल वाले जूस जो हैं उनसे बचें और अपनी सेहत को नुकसान देने से बचें। इस तरह से घर पे बनाएं, सस्ता भी पड़ेगा और मज़ेदार सा भी है, और आपको पता है कि आपने कौन सी चीज़ तैयार की है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने इस भाई को लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।